तो आज अडानी ग्रुप को लेकर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी तक ये है कि अडानी के एडवोकेट यानी उनके वकील ने 6 महीने का समय मांगा है सेबी जांच के लिए। तो सेबी के वकील ने, माफ़ कीजिए अडानी के वकील ने नहीं, मेरे से गलती हुई, सेबी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि उनको 6 महीने का समय और दिया जाए। जैसे हमारे सहयोगी राजेश सिंह भी बता रहे थे कि मैटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने का और समय दिया है। हम यही बात आज सुबह कर भी रहे थे कि 6 महीने का समय सेबी मांग सकती है मैटर की कॉम्प्लेक्स होते हुए देखते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है सेबी को कि अपनी आप जांच करके पड़ताल करके हमको दे दीजिए। आपको मालूम है कि 2 हिस्सों में मामला चल रहा है। पहला तो रिटेल को कैसे बचाएं ये बता रहे थे, और दूसरा राजेश जी बता रहे थे कि रेगुलेटरी इशू को लेकर भी एक का पैनल बना हुआ है कि ये सडन फॉल कैसे हो रहा है शेयर के अंदर, रेगुलेशंस में कहां पे कमी है। तो इन दोनों मामले पे अलग अलग है। 15 अगस्त तक का वक्त दिया गया, यानी कि 3 महीने का समय दिया गया है। सेबी के वकील ने कहा था कि हमको 6 महीने का समय दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम आपको 3 महीने का समय दे देते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट से हैं। प्रकाश, हमको जरा ये मैटर बताइए कि सिर्फ अभी तक यही खबर है कि 3 महीने का समय दिया गया है और सेबी के वकील ने कहा था हमको 6 महीने मिलने चाहिए। वजह क्या थी 6 महीने की, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने क्यों दिए, ये भी वजह बताइए आप। देखिए, अभी भी सेबी के जो वकील हैं एसजी जो है शामिल हो रहे हैं सेबी की तरफ से, उन्होंने अभी भी इस बात की दलील पेश की है कि क्यों 6 महीने का वक्त चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर सहमत है कि ऐसा नहीं है कि वो अतिरिक्त समय नहीं देंगे सेबी को इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करने के लिए, लेकिन 6 महीने का वक्त जो है अप्रोप्रिएट नज़र नहीं आ रहा है। लिहाजा बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को इंसिस्ट कर रहा है कि 3 महीने का वक्त ले लीजिए, 15 अगस्त के आसपास इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करिए। लेकिन अभी भी सेबी के वकील ये कह रहे हैं कि नहीं, 6 महीने का वक्त चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इस पूरे मामले में, जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, डेटा रिक्वायर्ड है, ऑफशोर कंपनीज़ हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जिसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। लिहाजा 6 महीने का वक्त जो है वो देना चाहिए। बहस अभी चल रही है और अब ये देखने वाली बात होगी कि आम सहमति कहाँ पर बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है अपनी बात में ये लगातार कह रहा है कि 6 महीने नहीं, 3 महीने का वक्त ले लीजिए और 15 अगस्त के आसपास इस जांच को कंप्लीट करिए। अभी जेरा चल रही है। साथ ही साथ इस मसले पर भी बातचीत चल रही है कि सील्ड कवर में जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूटेड कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई है, उसका नेचर क्या है, इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट अपनी राय रखे। तो अभी बहस चल रही है और देखिए अब इस पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है। जी ठीक है प्रकाश, मेरे साथ आप बने रहिएगा। आप ये कह रहे हैं कि बहस अभी चल रही है, लेकिन मोटा मोटी एक खबर सामने निकल के आई कि 3 महीने का समय दिया गया है। मैटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। संजय हेगड़े जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, मैटर इतना कॉम्प्लेक्स है कि सेबी को लगेंगे 6 महीने का समय और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, इतना समय हम दे नहीं सकते। हालांकि नकार नहीं रहे कि वो आगे देंगे नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी आपको इतना समय क्यों चाहिए, अभी आप 3 महीने में कर लीजिए काम। तो सर ये सही उसमें जा रहा है, मतलब सही इंक्वायरी हो रही है, सही तरीके से हो रहा है ना? कुछ ज़्यादा समय या कम समय तो नहीं दिया जा रहा? देखिए, जो कमेटी है वो सीनियर लोगों की है और काफी अच्छे नामज़दे लोग हैं उस पर। तो यही मान के चलना कि कमेटी कुछ काम नहीं कर रही है, वो भी तो गलत होगा। ये सही जा रही है या नहीं जा रही है, वो तो अगर इंटरिम रिपोर्ट है और इंटरिम रिपोर्ट को देख के अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ने ये फैसला दिया है तो शायद कोर्ट का मन होगा कि ये सही जा रही है। वक्त कई सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है इस पे, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस है बहुत सालों से चले आ रहे हैं। तो वो जो भी रिपोर्ट हो, जजमेंट हो, या हम जब कोर्ट में जाते हैं बहस करने के लिए भी, और जब हम लिखते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि हम और कुछ लिख सकते थे और बेहतर बना सकते थे, पर वे उस खोज में हम टाइम और डेडलाइंस अगर छोड़ दे तो फिर किसी का फायदा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट शायद इंटरिम रिपोर्ट या कुछ देख के फिर इस नतीजे पर आया होगा कि अभी और टाइम देने की जरूरत है,
पर 6 महीने देने की जरूरत नहीं है। संजय जी, एक चीज़ बताइए, क्योंकि मैटर आपको पता है कि पार्लियामेंट में काफ़ी शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन बाद में फिर शरद पवार जी ने भी कहा कि ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है इससे बहुत हद तक इंक्वायरी हो जाएगी। और आपको ध्यान है, अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ सर, मॉरिशस के ना मिनिस्टर हैं एक, उन्होंने अपने सदन में ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है कि हमारे यहाँ पे कोई शेल कंपनीज अडानी ने नहीं बनाई। आपको मालूम ही होगा कि शेल कंपनीज टिपिकली कई सारे देशों में नाम प्रचलित है कि यहाँ पे टिपिकली बनाई जाती है। उन्हीं के ही मिनिस्टर ने कहा कि कोई शेल कंपनीज हमारे यहाँ पे नहीं बनाई गई हैं। इसका मतलब हम ये समझें कि सर कि ये मैटर सिर्फ एक इंक्वायरी का हो रहा है, इसमें बहुत अच्छे से काम करना होगा, क्योंकि पहले जेपीसी की बात हो रही थी, फिर वो तो हुआ नहीं, अब सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही हो गया। तो हमें लगता है कि ये 6 महीने या 3 महीने जितना भी समय लगेगा, उसके बाद ये फाइनल वर्डिक्ट होगा, उसके बाद पूरा मैटर एक किस्म से खत्म ही हो जाएगा। वर्डिक्ट तो कोर्ट देता है, अब फिलहाल कमेटी जांच रही है। कमेटी कोर्ट को ये कहेगी सर इसमें केस यहाँ हमें लगता है कि कुछ केस बन रहा है, आप उस पर नजर डालिएगा, और अगर आप कुछ और चाहते हैं अडानी से या सरकार से और जवाब चाहते हैं तो ये इस एरियाज में पूछिएगा। वो भी हो सकता है, या कमेटी क्लीन चिट भी दे सकती है, या कमेटी कह सकती है कि इसमें इन चीजों पर आप स्पेसिफिक एजेंसी से इंक्वायरी कराइएगा। फिलहाल जो कमेटी है वो टोटल इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी नहीं है, पुलिस वालों की कमेटी नहीं है, पर बिजनेस वाले और एक वकील की कमेटी है, एक वकील और एक जज। तो बिजनेस को समझते हुए जो वो रिपोर्ट देते हैं उस पर आगे और कार्रवाई हो सकती है। ये मान के चलना कि ये कमेटी ही आदेश देगी, वो गलत है। संजय सर, एक छोटा सा मेरा सवाल हो रहा है इसके अंदर कुछ और मेंबर्स या थर्ड पार्टी ऑडिट और सबकी जरूरत तो नहीं है ना सर? ये कमेटी अपने आप में सफिशिएंट है, जैसे आप भी बता रहे, काफ़ी गणमान्य व्यक्ति है इसके अंदर, और ये जांच हर पहलू पे हो ही जाएगी। क्योंकि हमारे सहयोगी हैं राजेश जी, वो बता रहे थे कि 2 हिस्सों से इसको देखा जा रहा है। पहला, एक तो रिटेलर्स को कैसे बचाएं, वो एक अलग एंगल है, और दूसरा इसके अंदर एंगल है कि ऐसे रेगुलेशन में क्या किया जा सकता है कि जिस वजह से इतना ज़बरदस्त जो फॉल आया उसको भी आगे चल के मतलब वो ना आए और कंपनीज में उससे भी बचाया जा सके। तो हमें उम्मीद करें सर दोनों पे ही खरी उतर जाएगा। हेलो हेलो, हाँ संजय जी, आवाज आ रही सर आपको? हाँ अभी आ रही है। नहीं, दोनों पहलू हैं और उससे ज्यादा भी और पहलुएं निकल सकती है। तो एक है कि अडानी मामले में क्या क्या गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो आगे और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी है ये सिस्टेमिक रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, और पर सिस्टेमिक रिस्क के बारे में सुप्रीम कोर्ट एडवांस में कोई रूलिंग तो दे नहीं सकती है, शायद कुछ सुझाव दे सकती है। फिलहाल तो यही है कि अडानी मामले में क्रिमिनलिटी है या नहीं है, कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, इंतजार करना पड़ेगा। संजय जी, एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दे दूं। अभी खबर हमारे पास ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब मंडे को वापस से करेगा। तो ये मामला अब सोमवार तक के लिए चला गया है, अगली सुनवाई अब सोमवार को कर दी गई है। लेकिन खबर मतलब सुप्रीम कोर्ट के इससे आ रही है कि 3 महीने का फिलहाल सेबी के वकील ने 6 महीने मांगे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम आपको 3 महीने दे सकते हैं। 15 अगस्त तक का भी समय है, हो सकता है इसको लेकर और भी चर्चा हो। अब सोमवार की डेट बैक टू बैक है, कल सैटरडे संडे है तो कोर्ट बंद रहेंगे, तो सोमवार सीधा ही अब इसकी वापस से सुनवाई होने वाली है। तो अभी तक का अपडेट ये है कि 15 अगस्त तक का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है सभी को। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तो इस पे हम
विजय इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे टेक ले लेते हैं। इस बीच मेरे सहयोगी राजेश सिंह भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में आ चुके हैं, उनसे भी हम एक बार समझ लेंगे पूरे मैटर को, क्योंकि मामला सोमवार को चला गया है। तो जो भी मामला आया वो सिर्फ समय को लेकर अभी बात उठी है। पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। सर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 3 महीने ठीक है, सफिशिएंट है आपको जांच करने के लिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे, लेकिन आप कोशिश करो 3 महीने में कर दो। सेबी के एडवोकेट कह रहे थे कि नहीं, हमको 6 महीने कम से कम चाहिए। सर, भले 3 महीने हो या 6 महीने हो, मैटर तो सही डायरेक्शन में जा रहा है ना सर? देखिए, मैटर तो सही डायरेक्शन में 2 लेवल पे जा रहा है ना। सेबी को उन्होंने अलग इंस्ट्रक्शन दे रखा है इंक्वायरी के लिए, और वो जो कमेटी बनी है वो उसने अपनी रिपोर्ट एक तरह से कोर्ट में सबमिट भी की है, जो कि अभी उस पर डिस्कशन होना है। तो सेबी का कहना है टाइम बाउंड, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टाइम बाउंड तरीके से काम होना है। 6 मंथ ज्यादा है, 3 महीने में आप कंप्लीट करो, क्योंकि हमने 2 महीने का टाइम आपको पहले भी दे रखा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट टाइम बाउंड तरीके से उसको कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है पवन जी, एक और चीज़ आप मेरे को बताइए, ये जो कमेटी बनाई गई है, दोनों अलग अलग पहलुओं पर मामला चल रहा है। एक तो रिटेलर्स के नुकसान को लेकर, और दूसरा कि ये रेगुलेशंस में कहाँ कहाँ पे कमी है। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत तो नहीं है? हमें माने कि चलो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाएगा वो आखिरी फैसला होगा, उसके बाद मैटर क्लोज, ऐसे समझे? देखिए, मैटर तो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन पे क्लोज पूरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें हो सकता है सेबी की कोई रिपोर्ट हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल कंपनी से कनेक्टेड है, जिसकी की इंफॉर्मेशन आपको इजीली नहीं मिल सकती। तो सेबी ने जो टाइम मांगा होगा इन्वेस्टिगेशन का, वो इसलिए मांगा होगा क्योंकि इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शन में कंपनीज हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर ज्यूरिडिक्शन में कुछ सिक्योरिटी क्लॉज, सेफ्टी सीक्रेट क्लॉज है, जिसके बेसिस पर वो इंफॉर्मेशन किसी भी को देते नहीं है, इसलिए टाइम लग रहा है। आई होप कि जो मेजोरिटी वाला पोर्शन है उसमें सेबी अपने वायलेशंस को निकाल के इनको दे सकते हैं, और जो कमेटी है जो बात काम कर रही है और जो बाकी लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो एक लार्जर पहलू है कि इन्वेस्टर को, स्मॉल इन्वेस्टर इस तरह की चीजों में कैसे प्रोटेक्ट हो सकता हो। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, वो आउटकम होगा इसका, और ये पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन। सर, मेरे को बस एक छोटा सा आपका जवाब चाहिए। जैसे ना मॉरिशस के एक मिनिस्टर ने कहा कि हमारे यहाँ पे अडानी की कोई शेल कंपनी नहीं है, उन्होंने अपने सदन में एक नोटेड, एक रिकॉर्डेड बयान दिया। ये सब भी कोर्ट के अंदर जाता है? इस सब की वेटेज और वैल्यू कितनी होती है जब इस तरह के बयान आते हैं? तो इसकी को देखो, कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इसमें जो इंडियन रेगुलेटर है उसकी रिपोर्ट की वैल्यू होती है, बाकी लोगों की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो किस कंसेप्ट में, किस बेसिस पर। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉरिशस गवर्नमेंट से कोई आंसर मांगती है और वहाँ के मिनिस्टर ने कोई रिप्लाई दी, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या पार्लियामेंट में मॉरिशस में हुआ, क्या बोला गया, उसके बारे में वो कंफर्मेशन नहीं। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन मॉरिशस मिनिस्ट्री से नहीं मिलेगी, तब तक उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। पवन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी मैटर को हमारे सामने रखा। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश भी जुड़े हैं। राजेश जी, मैटर तो सोमवार के लिए चला गया, लेकिन कुल मिला के जो आप बात कह रहे थे कि हाँ 6 महीने सेबी के एडवोकेट मांगेंगे और 3 महीने उनको दिए जा रहे, फिलहाल अभी ये जानकारी है, तो 3 महीने उनको दिए जा रहे। हालांकि ये ओपन है कि आगे 6 महीने भी मिल सकते हैं, बट अभी 3 महीने की बात चल रही है। एक बार आप जरा इसको कैसे देखते हैं और किस नज़र से इसको कैसे चल रहा है केस? देखिए, जो आज अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें मेन ये हुआ, 3 पिटीशन थे, एक डायरेक्शंस के लिए, एक इंटरवेंशन के लिए और एक्सटेंशन के लिए। तो जो डायरेक्शंस था वो सेबी की जो कमेटी बनाई थी जो सुप्रीम कोर्ट में, उस कमेटी के रिपोर्ट पे थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ टाइम वो रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, वीकेंड में शायद पढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने इसको मंडे तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो जो रिपोर्ट आई है उस पर मंडे को शायद डिस्कशन होगा। दूसरा जो इंटरवेंशन एक पिटीशन था जिसमें प्रशांत भूषण आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कुछ आर्गूमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो सेबी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है 2017 से कर रही है, और इसलिए सेबी को 6 महीने का एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो 6 महीना का एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वो 2017 से कर रही है। अभी तक उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है इसको कोर्ट में पहले डिस्क्लोज किया जाए।
इस पर जो सेबी के लॉयर थे उनका कहना कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है और इसको हम लोग 6 महीना भी जो टाइम मांग रहे हैं वो कम मांग रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत है। पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हमने जब कमेटी बनाई थी उस समय 2 महीने का टाइम सेबी को भी दिया था, 2 महीने कमेटी को भी दिया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सेबी को एक्सटेंशन नहीं देंगे, लेकिन हम 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल सेबी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेबी को 3 महीने का एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन सेबी अभी भी इंसिस्ट कर रहा है कि उसे कम से कम 6 महीने का चाहिए। तो तीनों इशू पे, एक्सटेंशन पे और जो कमेटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे और जो इंटरवेंशन, इन तीनों पे अब मंडे को फिर सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसको पढ़ नहीं पाए थे चीफ जस्टिस या अदर जजेस। तो वो जब वीकेंड में शायद उसको पढ़ लें, उसके बाद उसको डिस्क्लोज भी किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट लेगी डिसीजन, या उस रिपोर्ट के आधार पर सेबी को डायरेक्शंस भी दिए जा सकता है। छोटा सा मैटर आप मेरे को बताइए, सेबी के वकील को 6 महीने का समय इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें इंटरनेशनल एंगल भी है कि सिर्फ डोमेस्टिक है? इंटरनेशनल एंगल भी है इसमें। जो प्रशांत भूषण जो पिटिशनर थे, जो उन्होंने इंटरवेंशन पिटिशन फाइल किया था, उनका ये कहना है कि सेबी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन IOSCO का मेंबर है, और मेंबर होने के तहत वो आराम से इस ये सारे डिटेल्स, जो किसी भी तरह के डिटेल्स चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी कंट्री से सीख कर सकता है। तो इसलिए इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन सेबी के लॉयर का कहना है कि इसमें टाइम लगता है। जो मेंबर होने से कुछ नहीं होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिपोर्ट देने में या इंफॉर्मेशन भेजने में वक्त लेते हैं। हमने उनको अप्रोच किया है, वो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सारे अच्छे से डिटेल आपने हमको बता दिया। सोमवार को मामले की वापस से सुनवाई होने जा रही है, तो सिर्फ सैटरडे संडे यानी कि कोर्ट बंद है, उसके बाद सोमवार को वापस से सुनवाई होगी इसी मैटर की। हम आपके साथ बने रहेंगे और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी वैसे वैसे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश से इतना ही। नमस्कार।